पीछे ले जाइए सर, भाई पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ। जो इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया है। ये वाक़या आज सुबह 6 से 7 के पीछे ले जाइए सर, भाई पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ। अफसोसनाक दिल खराश वाक़या हुआ है और इसके इजहार के लिए कि ये कितना दिल खराश और अफसोसनाक है कि अल्फाज नहीं है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जो इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया है। ये वाक़या आज सुबह 6 से 7 के दरमियान रूनुमा हुआ। उसके बाद इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन को वज़ीर दाखिला खुद मॉनिटर करते रहे। हमारी तमाम रेस्क्यू टीम्स इत्तला मिलने के बाद, कंट्रोल रूम में इत्तला मिलने के बाद इस हॉस्पिटल से 6 मिनट के अंदर यहाँ पहुँची। 6 मिनट में यहाँ उनका रिस्पांस टाइम है। उसके बाद उन्होंने सिचुएशन का जायज़ा लेने के बाद यहाँ रेस्क्यू करना शुरू किया। 19 अफराद को, जिनमें से 7 बच्चे, 10 माएँ और 2 मर्द हजरात को रेस्क्यू किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में फौरी बाद हमारे इंतज़ामी अफसरान एसी से लेकर कमिश्नर और एसएचओ से लेकर आईजी तक यहाँ खुद पहुँचे और इसको ना सिर्फ मॉनिटर करते रहे बल्कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो असिस्टेंस थी वो इस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को वो भी मुहैया करते रहे। अभी जो 14 बच्चों का अंदोनाक एक हलाकत हुई है, उसमें तमाम 14 बच्चों के जो बॉडीज़ हैं वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। उनकी निशानदेही मुख्तलिफ मेडिकल टेक्निक से और इसी तरह बाकी शवाहिद से, उनके वालदैन से मिलकर करके तमाम 14 की 14 जो बच्चों की बॉडीज़ थी वो उनके वालदैन और लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को भेज दी गई है। इस वाक़े पर एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी टीम जो है वो वज़ीर आज़म ने बना दी है। इस वाक़यात से बचने के लिए जो प्लान में तब्दीलियां हैं वो करने के लिए इस तमाम शवाहिद, वो सीसीटीवी फुटेज से लेकर वहाँ जलने वाले इक्विपमेंट और उसके इर्द गिर्द जितने शवाहिद थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कि इमरजेंसी के दरवाजे क्यों बंद थे, कितने डॉक्टर्स उस वक़्त मौजूद थे, कितनी नर्सेज, कितने डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और बच्चों और वहाँ को रेस्क्यू किया। इन तमाम सवालात का जवाब वो उसमें आएगा। एक बात मैं बिल्कुल इस बात को की तस्दीक भी करना चाहता हूँ और साथ ये दुरुस्तगी भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर
फायर ब्रिगेड और बाकी रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लेट पहुंची हैं। मैं दोबारा कह दूं, मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं, 6 मिनट बाद हमारी रेस्क्यू टीम्स यहां ऑन ग्राउंड मौजूद थी। उसके चंद मिनट बाद एसी और फिर उसके बाद कमिश्नर आईजी खुद यहां मौजूद थे। लेकिन जिन लोगों ने रेस्क्यू किया है, जिसमें फायर ब्रिगेड है, जिसमें हमारी एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें बाकी तमाम इंतज़ामिया है, हमें इतला होने के बाद, क्योंकि इतला जो है वो इस हॉस्पिटल से या किसी लवाहकीन में से या हॉस्पिटल ने करनी थी, कंट्रोल रूम में कॉल पहुंचने के बाद 6 मिनट में यहाँ टीमें पहुंची हैं। बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस जो कि जितने इक्विपमेंट और इंसानी टेक्निक्स और एक्सपीरियंस से की गई हैं, इसी वजह से 19 लोगों को बरवकत वहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। बाकी इस अमल का अलल सुबह से, क्योंकि ईद मिलादुन नबी थी, हमारी इंतज़ामिया ऑलरेडी इसके बहुत सारे जुलूस और बहुत सारे इंतज़ामात के लिए पहले ही मौजूद थी। उसमें फौरी तौर पर ना सिर्फ वो पहुंचे, वज़ीर दाखिला खुद इसको मॉनिटर करते रहे और उसके बाद वज़ीर आज़म ने लम्हा बलम्हा इसकी रिपोर्ट मांगी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर एक डिटेल अभी मीटिंग की है। उस मीटिंग के बाद उन्होंने ये इंक्वायरी टीम भी बनाई है, कुछ लोगों को हटाया है और बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इस इंक्वायरी, यकीनन वज़ीर आज़म को जब बाकी डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट पहुंचेगी तो इस पे एक्शन होगा। इतना अच्छा अगर चौधरी साहब ऑपरेशन था तो उसके बाद 15 में से 14 बच्चों की डेथ हो जाना, और उसके बाद वही उनके लवाहिकीन कह रहे हैं कि हम कॉल्स करते रहे, सामने तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जो लवाहिकीन के कहने के मुताबिक 15 बच्चों में से 14 का डेथ हो जाना, कितना बड़ा कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन था कि कोई एक बच्चा 14 की डेथ हो गई। देखिए, एक तो थोड़ी सी ज़रा सिचुएशन को आप ज़रा ज़हन में रखें कि एक छोटा कमरा है या वो नर्सरी है और उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ही कम उम्र, चंद घंटों के जो बच्चे पैदाइश के बाद उस नर्सरी में रखे गए हैं। वहाँ इब्तदाई जो मुझे मालूमात, जो मैंने शवाहिद देखे हैं, डॉक्टर भी था वहाँ पर, नर्सेज भी थी। रेस्क्यू का जो हमने एक मिनट के कितने बजे इतला मिली और उसकी तस्दीक मैं कोई इस तरह नहीं कर रहा कि किसी ने कहा है तो मैं कह रहा हूँ, उसकी फुटेज, उसकी जियो फेंसिंग, उनकी लोकेशंस और इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज के किस गेट से कितने बजे वहाँ 11, 22 या वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ या इंतज़ामी अफसरान आए हैं, एक चीज़ रखी गई है। इस वाक़े का, अफसोसनाक वाक़े को बिल्कुल कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उसे अदा करूं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो इंतज़ामी तौर पर कोई कोताही फ़िलहाल नहीं लगती। हाँ, हस्पताल में क्या इंतज़ाम है, उसके गेट क्यों बंद हैं, कौन सा खुला है, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहाँ डॉक्टर्स को होना चाहिए, उसका जवाब तो यकीनन हॉस्पिटल देगा और उसके बाद उसको ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसको आगे नतीजा इंसिडेंट रिपोर्ट आई है, उसमें इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गेट्स बंद थे और उस इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अस्पताल की सिक्योरिटी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन डिले हुआ। वफाकी सेक्रेटरी को आपने हटा दिया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के खिलाफ, वो हेड ऑफ क्रिटिकल केयर भी है, उनके खिलाफ अभी तक कुछ। देखिए मैं तो इस पे किसी को हटाने या लगाने नहीं आया। मैं तो आपको हकायक, आप क्योंकि आपके बहुत सारी कॉपरेशन से, आपकी फुटेज से, आपके यहाँ पहुँच के शवाहिद इकट्ठे करने से वो भी इंक्वायरी का हिस्सा होंगे। यहाँ बिल्कुल ऊपर 3 ऐसी शीशे की विंडोज़ हैं जिनको इसीलिए तोड़ा गया कि दूसरी रास्ता से जाना मुश्किल था, और इस सारी चीज़ें के भी किस गेट को खुला होना था, किसे बंद होना था, किस बना पर बंद किया गया, ये इसके लिए थोड़ा टाइम दें। हमें इस बात